चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तीसरे टर्म के लिए नई टीम के साथ उतरेंगे पीएम मोदी। कई सांसदों के कटेंगे टिकट। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हर सीट पर कमल चुनाव लड़ रहा है। कम से कम 60 से 70 मौजूदा सांसदों के टिकट कर सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी बोले, देश में बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। हमारी दिशा, नीतियां, निर्णय और नियत सही। मार्च के महीने में आम आदमी को लगा महंगाई का झटका। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें 25 रुपए बढ़ी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भाव में नहीं हुआ कोई इजाफा। कांग्रेस बोली, जमकर पड़ रही महंगाई की मार मौज में है मोदी सरकार। भारतीय नौसेना में 6 मार्च को शामिल होगा समंदर में पनडुब्बी मारने वाला MH-60R हेलीकॉप्टर। यह स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत ISC विक्रांत की भी ताकत बढ़ाने का करेगा काम। यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। गेहूं का MSP बढ़ाया। सरकार ने 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया। 15 जून तक चलेगी खरीद। मोदी की गारंटी हुई पूरी। जैसा कहा था वैसा किया। प्रधानमंत्री ने झारखंड को दी 35,700 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। साथ ही धनबाद में सिंदरी हल प्लांट का भी किया उद्घाटन। कहा, देश को यूरिया के मामले में बनाएंगे आत्मनिर्भर। अगर बीजेपी को वोट दिया तो गोबर और लकड़ी इकट्ठा करना होगा। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, हमने मुफ्त में चावल बांटा। अगर भाजपा फिर से जीतती है तो गैस की कीमतें 1500 से 2000 रुपए तक बढ़ सकती है। इसके बाद आपको खाना पकाने के लिए गोबर और लकड़ी इकट्ठा करनी होगी। डबल इंजन सरकार, जंगल राज की गारंटी है। रामपुर की घटना का जिक्र कर राहुल गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी और मोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पीएम मोदी पार्टी वर्कर के साथ खाते हैं खाना, जबकि सोनिया राहुल के साथ एक टेबल पर या बगल वाली कुर्सी पर बैठना भी अकल्पनीय है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला। लोकसभा चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती शुरू। देश के अति संवेदनशील इलाकों के लिए जवानों का पहला बैच रवाना। लगभग 2000 कंपनियों को किया जाएगा तैनात, जिसमें करीब 1.5 लाख जवान होंगे शामिल। फरवरी में जीएसटी से 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन। यह पिछले साल से 12.5% ज्यादा, लेकिन पिछले महीने से 4000 करोड़ कम। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 4 घंटे हुआ मंथन। 17 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर हुई चर्चा। 1-2 दिन में आ सकती है कैंडिडेट की लिस्ट। पहली सूची में मोदी को वाराणसी, गांधीनगर से शाह, ग्वालियर से सिंधिया और भोपाल से शिवराज को उतारने की तैयारी। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत को बताया विश्व गुरु। इसके अलावा AI, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन पर हुई चर्चा। मुलाकात के बाद मोदी बोले, वंडरफुल मीटिंग। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के नेताओं की शरद पवार के घर पर हुई बैठक। इसमें सभी 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर हुई चर्चा। संभावित फॉर्मूले के मुताबिक उद्धव ठाकरे शिवसेना 20, कांग्रेस 18 और एनसीपी शरद पवार 10 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। नफरती शो के लिए 3 टीवी चैनलों पर कार्रवाई। इनमें एंकर अमीश अमन, सुधीर चौधरी के शो शामिल। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने विवादित वीडियो भी हटाने को कहा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बुरी तरह फेल। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस बोली, पार्टी और विधायकों के बीच सभी मतभेद सुलझ गए। अब लोकसभा चुनाव हमारे लिए प्राथमिकता। यूपीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कीजिए जीएसटी का भुगतान। करदाताओं को सुविधा देने के लिए बड़ा फैसला। जीएसटी में अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। यहां 7200 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। साथ ही टीएमसी पर हमला करते हुए बोले, ममता मुझे दुश्मन नंबर 1 मानती है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। कोई तो होगा जो संदेश खाली के आरोपी को बचा रहा है। MP, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में बारिश का अलर्ट। इस दौरान ओले भी गिर सकते हैं। वहीं जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि की चेतावनी। अगले 6 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। IMD ने जारी किया अलर्ट। RBI ने 2000 रुपए के नोट को लेकर कही बड़ी बात। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि बाजार में अभी भी मौजूदा 8470 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में पहुंचे दुनिया के जाने माने कारोबारी बिल गेट्स। इसके बाद केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए और साथ ही आदिवासी महिला रिक्शा चालकों से भी की मुलाकात। संदेश खाली को लेकर पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। कहा, गांधी जी के बंदरों की तरह आंख कान मुंह बंद कर बैठे हैं।
बीजेपी ने स्टालिन को चीनी भाषा में बर्थडे किया विश, लिखा भाजपा की ओर से सीएम स्टालिन को उनकी पसंदीदा भाषा में जन्मदिन की शुभकामनाएं। दरअसल पीएम मोदी के दौरे पर तमिलनाडु सरकार ने इसरो के एड में चीनी झंडा लगाया था। यूपी में 3 मार्च को होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसमें 2 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्रियों को मिलेगी जगह। लोकसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल में दी जाएगी जगह। देश की प्रति व्यक्ति आय से 2.5 गुना ज्यादा है दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय। विधानसभा में वित्त मंत्री अतिशी बोली, जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, दिल्ली का विकास और लोगों की बेहतरी का प्रयास रुकेगा नहीं। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी की सेंध, कांग्रेस के कई नेता मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा में हुए शामिल। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की सभी 25 सीटों पर भाजपा की टिकट हुए फाइनल। पार्टी सूत्रों का दावा है कि सभी 25 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, जिनमें 10 सीटों पर नए चेहरे सामने आएंगे। यूपी पुलिस भर्ती के बाद अब बोर्ड की परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जीव विज्ञान और गणित का था पेपर, पुलिस ने कॉलेज संचालक को किया गिरफ्तार। ज्ञानवापी के व्याजी तहखाने में पूजा के विवाद के बीच 300 मुस्लिम महिला और पुरुषों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। इस दौरान मुस्लिम सदस्यों ने कट्टरपंथी मौलानाओं की बातों को ना सुनने का आग्रह किया। कहा, राम कृष्ण और शिव हमारे पूर्वज। ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में 580 करोड़ रुपए के फ्रीज। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में छापेमारी के दौरान 1.86 करोड़ रुपए केस और 1.78 करोड़ की कीमती चीजें जब्त की। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में ईशान किशन से लेकर पांड्या ब्रदर्स तक गुजरात की जामनगर में क्रिकेट सितारों का लगा जमावड़ा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा, जेजेपी से नहीं होगा गठबंधन। दरअसल हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन है, बावजूद इसके बीजेपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान फिलहाल टला। किसान नेता श्रवण पंधेर और जगजीत डल्लेवाला बोले, आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। वहीं पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद बठिंडा में किसान शुभकरण का हुआ अंतिम संस्कार। भारत में 10 एप्स के खिलाफ एक्शन लेगा गूगल, सेवा शुल्क नहीं देने पर दी चेतावनी। का बढ़े हुए पीरियड के लिए ऐप बिलिंग पॉलिसी का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन। जेएमएम का मतलब जमकर के खाओ, पीएम मोदी ने पूर्व सीएम पर तंज कसते हुए कहा, पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोट के मिलते हैं। जेएमएम कांग्रेस के लिए जनता बस वोट बैंक। शुक्रवार को बम्पर उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1245 अंकों की तेजी के साथ 73,745 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 355 अंक बढ़कर 22,338 पर हुआ बंद। आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। शीर्ष न्यायालय ने स्वास्थ्य आधार पर दुष्कर्म मामले में सजा निलंबित करने की याचिका पर विचार करने से किया इनकार। राजस्थान हाईकोर्ट जाने की दी सलाह। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कार्रवाई। इनके बिजनेस नेटवर्क पर ऑनलाइन गैम्बलिंग का भी आरोप। हिमाचल प्रदेश में अभी भी जारी है सियासी संकट। 6 बागी विधायकों से मिलने हरियाणा के पंचकुला पहुंचे कांग्रेस नेता विक्रमादित्य। कांग्रेस इतिहास तो बनाएगी, लेकिन क्षेत्रीय दलों में बिखरकर असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का विपक्ष पर वार। बोले, आने वाले दिनों में लोग कांग्रेस में शामिल होना पसंद नहीं करेंगे। अनंत राधिका की प्री वेडिंग जामनगर में क्यों, नीता अंबानी ने बताया, बच्चों का बचपन यहाँ बीता, उन्हें परिवार की जड़ों से जोड़े रखना चाहती हूँ। हर चोट का जवाब वोट से देना है। पीएम मोदी ने संदेश काले मुद्दे पर टीएमसी पर बोला हमला। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के चुनावी तर्कस में कई रामबाण। राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसे मुद्दे बढ़ा रही पार्टी का आत्मविश्वास। झारखंड में पीएम मोदी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर कसा तंज। धनबाद की सभा में कहा, नारा इतना जोर से लगाओ कि आवाज जेल तक जाए। जनता ने दिया अब की बार 400 पार का नारा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जनता का ये विश्वास भाव विभोर करने वाला, गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही मोदी की गारंटी। हिमाचल में अभी नहीं मिलेगा सीएम सुक्खू को चैन। पंचकुला में 6 बागी विधायकों से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से करेंगे मुलाकात। बजट सत्र के दौरान पंजाब विधानसभा में किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस का हंगामा। राज्यपाल नहीं पढ़ सके अभिभाषण। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल व गृह मंत्री अनिल विज पर एफआईआर की मांग। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में तेजस्वी को लगा एक और झटका। आरजेडी विधायक भरत बिंद एनडीए में हुए शामिल। महागठबंधन के 6 विधायक पहले ही बदल चुके पाला। कर्नाटक में राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन की जीत के बाद विधानसभा में लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे। मिले फोरेंसिक सबूत, रिपोर्ट का दावा।
यूपी के लखनऊ में आंदोलन पर बैठे कर्मियों की 70 दिनों में हुई 7 मौत। पिछले 73 दिनों से धरने पर बैठे स्मारक समिति कर्मचारियों की न तनख्वाह बढ़ी और न ही राज्य कर्मचारियों का दर्जा मिला। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की लोकसभा चुनाव में हो सकती है एंट्री। वाल्मीकि नगर से लड़ने की संभावना। बिहार की 5 से 6 सीटों पर भी उतार सकते हैं अपने प्रत्याशी। महादेव सट्टा ऐप का मेन ऑपरेटर गिरीश तलरेजा चढ़ा ईडी के हत्थे। ट्रांसफर किए थे करोड़ों रुपए। टीम ने कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल के घर पर भी मारा छापा। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आप विधायक अमनतुल्ला खान को कोर्ट से नहीं मिली राहत। रावज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 4 घंटे हुआ मंथन। 17 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर हुई चर्चा। 1-2 दिन में आ सकती है कैंडिडेट की लिस्ट। पहली सूची में मोदी को वाराणसी, गांधीनगर से शाह, ग्वालियर से सिंधिया और भोपाल से शिवराज को उतारने की तैयारी। जिसमें भाजपा की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक चली। करीब 4 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए 17 राज्यों की 155 सीटों पर मंथन हुआ। इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर भी चर्चा हुई। कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान 1 से 2 दिन में किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। पीएम मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संबित पात्रा को ओडिशा की पुरी से टिकट दिया जा सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। पार्टी के कोर ग्रुप में इस पर भी सहमति बनी है। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी सहित रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को कहां से उतारा जाए, इस पर भी मंथन हुआ। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है उनका टिकट बिना किसी झिझक के काट दिया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हर सीट पर कमल लड़ रहा है। कम से कम 60 से 70 मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। डबल इंजन सरकार जंगल राज की गारंटी है। रामपुर की घटना का जिक्र कर राहुल गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना कहा। बीजेपी और मोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जी हां, उत्तर प्रदेश के रामपुर के मेला के इलाके में बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर लगाने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में एक दलित छात्र की मौत हो गई। इस घटनाक्रम में एक युवक की गोली लगने से मौत होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए मामले से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, बीजेपी और मोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा, कहीं पेड़ से लटके नाबालिग बहनों के शव तो कहीं ईंटों से कुचलकर हत्या की वारदात, कहीं भाजपाइयों द्वारा आईआईटी बीएचयू कैंपस में गैंग रेप का दुस्साहस, तो कहीं न्याय न मिलने पर आत्महत्या को मजबूर महिला जज। राहुल ने कहा, ये उस प्रदेश का हाल है जिसकी कानून व्यवस्था का गुणगान करते मोदी मीडिया थकता नहीं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, हाल ही में रामपुर में अम्बेडकर स्मारक की मांग पर 10वीं की परीक्षा देकर लौटते दलित छात्र की हत्या यूपी के जर्जर कानून व्यवस्था का सबसे विभत्स उदाहरण है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपाई तंत्र और अपराधियों के इस गठबंधन के खिलाफ हर जिले, हर तहसील में विरोध प्रदर्शन, न्याय की आवाज बुलंद करेंगे। राहुल ने कहा, मोदी मीडिया द्वारा घड़ी गई झूठी छवि से बाहर निकलकर अब सच्चाई देखने का वक्त है। डबल इंजन सरकार जंगल राज की गारंटी है। देश में बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। बंगाल में पीएम मोदी बोले, हमारी दिशा नीतियां, निर्णय और नियत सही। हुगली में 7200 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और उद्घाटन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हुगली के आराम बाग में एक सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने 7200 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति से जुड़ी है, जिनका लक्ष्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और कनेक्टिविटी बढ़ाना है। सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा नीतियां, निर्णय सही है। इसका मूल कारण है कि हमारा नियत सही है। पीएम ने कहा, 21वीं सदी का भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम सभी ने मिलकर 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा, देश का गरीब, किसान, महिला व युवा ये हमारी प्राथमिकता है। हमने निरंतर गरीब कल्याण के लिए कदम उठाए हैं, जिसे दुनिया देख रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं
परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने धनबाद जिले के सिंदरी में स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला बोलते हुए कहा, जेएमएम मतलब जमकर के खाओ हो गया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने केवल आदिवासियों को वोट बैंक समझा और परिवारवाद को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, देश कह रहा है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। झारखंड के लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों के गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई है। पीएम ने कहा, ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के नेताओं की शरद पवार के घर पर हुई बैठक। इसमें सभी 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर की गई चर्चा। जी हां, महाराष्ट्र में इंडिया की 3 पार्टियों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अखाड़ी नेताओं की एक बैठक शरद पवार के घर पर हुई। इस बैठक में सभी 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया है उसके अनुसार राज्यों की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 18 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिली है। इसके अलावा निर्दलीय राजू सेठी को शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिलेगा। हालांकि यह सीट बंटवारे का एक संभावित फॉर्मूला है जिसकी पुष्टि एमवीए नेताओं के सूत्रों ने की है। सूत्रों ने बताया कि यह अब तक सीट शेयरिंग का एक संभावित फॉर्मूला है जिस पर अंतिम फैसला वरिष्ठ नेता लेंगे।